आनंद मार्ग के इस कार्यक्रम में और इस प्रसाद में उपस्थित हमारे मंच पर उपस्थित अतिथिगण, दादा दीदी, भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वह है महिलाओं का उत्थान। एक गंभीर विषय है और इससे पूर्व भी वर्षों से इस पर काम चल रहा है कि महिला का उत्थान कैसे हो। महिला, स्त्री, मां, बहन, हर सभ्यता का वह सूत्रधार होती है। और आज यह परिवार, समाज, राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 21वीं सदी में हम चंद्रमा, मंगलयान की दूरी तय कर रहे हैं, लेकिन आज तक महिलाओं के सम्मान के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं कर रहे। शब्दों के वाणी से, किताबों के लेख में और बड़े बड़े मंचों में महिला समानता, स्वतंत्रता और न्याय की बात की जाती है। मैं आज इसी गंभीर मुद्दे को उठाना चाहता हूं। पाश्चात्य संस्कृति, जिसको वेस्टर्न कहते हैं, EU, अमेरिका, लंदन बोल करके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं आपको यह उल्लेख करना चाहता हूं कि वहां की विचारधारा में महिलाओं का क्या स्थान है। उसके बाद मैं आऊंगा भारतीय दर्शन के वेदों में, पुराणों में, कि उसमें महिलाओं का क्या स्थान दिया गया है। उसके बाद तीसरे स्तर पर मैं आऊंगा आनंद मूर्ति जी के पुस्तक नारी मर्यादा में उन्होंने क्या कहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग स्थिरता पूर्वक बैठे रहें और हमारी मौलिक सोच जो हमने अध्ययन किया है उसके बारे में आप समझने का प्रयास करें कि हमारा दर्शन क्या बोलना चाहता है। सिविल सेवा के क्षेत्र में मेरा 14 वर्ष का अनुभव रहा और 2005 बैच का मैं IAS इंटरव्यू फेस हूँ। राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र से मैं PG हूँ और मुख्य परीक्षा भी मैंने लिखा है। गोड्डा, भागलपुर दोनों स्थानों से प्रतिवर्ष हमारे यहाँ से PDO, SDO क्वालिफाई होते हैं, DSP क्वालिफाई होते हैं और मैं उसका शिक्षक हूँ। और मैं निश्चित रूप से उनको यह कहता हूँ कि जिलाधिकारी बनने के पश्चात सबसे पहली प्राथमिकता महिलाओं का सम्मान देने का होगा और ये आप कमिटमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक साबित हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको वेस्टर्न की ओर ले जाना चाहता हूं। ये कहां से शुरू हुई? एक द अवेकिंग ऑफ वुमेन जो है, ये फ्रांसिस स्वेने की पुस्तक है। उन्होंने भी लिखा है द अवेकिंग ऑफ वुमेन, जिसमें उन्होंने महिलाओं को पत्नी के रूप में, महिला को बहन के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। फ्रांस की क्रांति हुई, स्वतंत्रता, समानता, न्याय की बात हुई और आप लोग जानते हो कि 15वीं सदी में पुनर्जागरण भी हुआ था। रेनेसां, अंधकार युग, चर्च का बहुत ज्यादा बोलबाला था। मध्यकाल में चर्च का जो स्वरूप आया उसमें महिलाओं का काफी ही स्थिति में बदल हुआ
और धीरे धीरे जागरण का भाव आया, डेमोक्रेसी आया, न्याय, स्वतंत्रता इत्यादि। तो फ्रांस की क्रांति में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और उन्होंने नारा था स्वतंत्रता, समानता और न्याय, बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। पुरुषों को तो न्याय मिला लेकिन महिलाओं को अब तक नहीं मिला, इसलिए लड़ाई वहां से शुरू हुई। फ्रांस की क्रांति के बाद सबसे प्रभावशाली तरीके से अगर किसी ने महिलाओं के अधिकार के बारे में वक्तव्य रखा तो वह था जॉन स्टुअर्ट मिल। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में उन्होंने अपनी पुस्तक में महिलाओं के अधिकार का वर्णन किया और आज परिणाम है कि आज महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ है। महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार है, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिया गया, सामाजिक अधिकार दिए गए, आर्थिक अधिकार दिए गए। वो सबसे बड़ी बात है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जॉन स्टुअर्ट मिल। आपको जानना होगा कि टेलर, हेनरी टेलर उनकी पत्नी थी, विधवा पत्नी थी। उनका बचपन जो है बड़ा सख्त गार्जियन जेम्स मिल उनके पिता थे, जो भारत के ब्यूरो के अंग्रेज थे। बड़ा सख्ती तरीके से उन्होंने अपने बच्चे को परवरिश दिया। मां नहीं थी, एक विधवा औरत से उन्होंने शादी किया और वह विधवा औरत अंतोगत्य मर गई। उनकी पत्नी मर गई। मरने के दौरान वह इतना प्यार करते थे कि उसके कब्रगाह में दिन भर उनके कब्रगाह में रहते और वो कब्रगाह ही उनको प्रेरणा स्रोत बना दिया सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। और आज नारी अधिकार का जो उन्होंने सूत्रपात किया तो नारीवादी आंदोलन का उद्भव हुआ है। क्यों? नारी की समानता चाहिए, नारी की स्वतंत्रता चाहिए, नारी को अधिकार चाहिए। मांगा जा रहा था। ये 17वीं सदी से नारी को वेस्टर्न में अधिकार दिया गया, उससे पहले नारी के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता था। क्यों? वह वस्तु की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह देखी जाती। आज भी देख रहे होंगे ना, आयरलैंड में अगर कोई गर्भ स्त्री जो है, बच्चा यदि उसका खराब हो गया तो उसका एबॉर्शन का अधिकार नहीं है। हमारी भारतीय डॉक्टर मारी गई है, या आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के प्रति क्या संवेदनशीलता होगा। आप फैशन शो आप देख रहे होंगे, महिलाओं को नग्न तरीके से उसको ऑब्जेक्ट बनाकर मार्केटिंग किया जाता है। ये सम्मान आप समझते होंगे वास्तव में महिलाओं को क्या किस रूप में देखा जाता है। तो वहां 17वीं सदी से शुरू हुआ है महिलाओं के उत्थान के बारे में। और नारीवादी आंदोलन में सिमोन द beauvoir, सुलामित फायरस्टॉर्म इत्यादि बहुत सारी महिलाएं आई जिन्होंने राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार की बात। मैं बहुत संक्षेप में रखना चाहता हूँ बात, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद जो उन्होंने अधिकार की बात मांगी कि हमारी मांगे पूरी करो, तो बेचारी को मिला एक टुकड़ा रोटी, चलो फिर ठीक है बाद में दे दो। मतलब ऐसा लग रहा है कि एहसान किया हुआ है और एहसान के बदौलत जो है पुरुष लोग एहसान किए हुए और महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं और बड़ा खुश हो रही है महिला। चलो इतना तो हुआ। हाँ, पहले से तो अच्छी बात है, पहले से काफी सुधार हुआ। चाहे हम अमेरिका की बात करते हैं, लंदन की बात करते हैं, आयरलैंड की बात करते हैं, जहां हम अपने आप को गौरवान्वित करते हैं कि चलो वो विदेश से बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन नारी की क्या स्थिति वो मैं बता रहा हूं। अंतोगत्वा नारी का उत्थान अवे की बहुत सारे पुस्तक देखे और आज भी नारी वहां पर पराधीन बन करती है। सब्जेक्शन मतलब पराधीन होता है। सब्जेक्शन ऑफ मेन मतलब पराधीन, महिलाओं की पराधीनता आज भी बनी हुई है और उसको आजादी चाहिए। तो वेस्टर्न में महिलाओं को उस प्रकार का सम्मान नहीं दिया गया जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं भारतीय दर्शन में। मैं भारतीय दर्शन की कहां से बात करता हूं? वेद की बात करता हूं, मार्कंडेय पुराण की बात करता हूं,
महिलाओं को तो बराबर राजनीतिक सामाजिक अधिकार दिए गए। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, हम लोग एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी को मां के रूप में संबोधित कर रहे हैं। हमें प्रेरणा लेना चाहिए अपने इतिहास से, अपने सनातन धर्म से। हमें गौरवान्वित होनी चाहिए, हमें जानना चाहिए कि क्या पुराण में लिखा हुआ है, क्या वेद में लिखा हुआ है, क्या गीता और महाभारत में लिखा हुआ है। हम अध्ययन करना चाहिए, तभी जाकर के मदरसा जैसी एक बड़ा अच्छा बाबा का एक किताब है जो शायद वो दुर्लभ है, कहीं पर बुक्स में तो नहीं देखा, लेकिन मैं जब स्टडी किया था मां मदरसा, मार्कंडेय पुराण में मां मदरसा का बड़ा अच्छे तरीके से वर्णन किया। मैं और भी किताब पढ़ा, लेकिन ये बड़ा मुझे हृदय को छू गया। कौन है मां मदरसा? उनकी मां मदरसा कहता है कि आज की मां को ऐसे ही मां बनना चाहिए, क्योंकि एक गर्भ से ही वह बच्चा पैदा होता है, स्त्री और पुरुष पैदा होते हैं, और वही पुरुषवादी मानसिकता भी बन सकते हैं और वही स्त्री को पराधीन भी बन सकती है। इसलिए मां मदरसा जो है वह एक जननी है, वह समाज का जो है निर्माता है। उनके 3 पुत्र थे और वह तीनों पुत्र लोरी सुनाकर, उनका लोरी भी मैं आपको बताता हूं, उनका लोरी का नाम जब आप सुनेंगे तो 3 पुत्र थे उनके, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जिनोसी संसार स्वप्नम त्यज्य मोह निद्रा मदादास लो बहुवा पुत्रम। लोरी सुनाकर तीनों को ज्ञानी बना दी, तीनों पुत्रों को ज्ञानी बना दी। तो उनके पति जो है, उनके पति बड़ा दुखी थे, बोले यार तुम तो तीनों पुत्र को ज्ञानी बना दी, राजभोग कौन करेगा भाई? तो राजभोग के लिए उन्होंने कहा कि चलो एक और संतान कौन पैदा करेगा, और उस संतान का नाम जो है उन्होंने अलग रखा, अलग ऋतुध्वज उनके पति का नाम है। ऋतुध्वज ने इसका अर्थ पूछा तो मदरसा ने कहा कि अलग का नाम है मदोन्मत्त व्यक्ति अथवा पागल कुत्ता। बताइए, एक मां 3 पुत्रों को ज्ञान दे बना रही है, और एक पुत्र को जो ऋतुध्वज ने अपना चाहा कि राष्ट्र धर्म कौन निभाएगा भाई, कौन राजधर्म निभाएगा, तो उसका नाम उन्होंने रख दिया अलग का। और अलग का मतलब होता है पागल कुत्ता। क्यों भाई? तो राजधर्म जो निभाएगा वह क्या करेगा? जनता के कर से, टैक्स से विलासिता का जिंदगी वह जिएगा, और अंतोगत वह कभी भी न्याय नहीं प्रिय होगा। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि हम जो है राजसत्ता के लिए पुत्र को जन्म दें। और वह ज्ञानी जो मदरसा है, मां मदरसा, उन्होंने ज्ञानी व्यक्ति को जन्म दिया, और ज्ञान व्यक्ति को नहीं, जो जन्म दिया 3 पुत्र को, और 3 पुत्र जो है वह महात्मा बन गए। दुग्धपान कराने के साथ साथ वह लोरी सुनाई और वह धर्म वेद का ज्ञान दिया, और तीनों पुत्र महान बने। आज में संसार की जो देख रहे हैं समस्याएं, कहीं ना कहीं ऐसी माताओं की आवश्यकता है। प्रश्न है, ऐसी माताएं कैसे होंगी? हम तो उसको अपनी पत्नी के रूप में बना दिए, उसको तो निर्णय लेने का क्षमता ही नहीं, उसका कॉन्फिडेंस तो तोड़ दिए साहब। घर की नौकरानी से भी पत्थर बना दिए, 24 घंटा काम करवा करके डांट फटकार मार जूता दहेज था। एक तो उसका शुरुआत ही डिमोरलाइजेशन से होता है, जब जन्म लेती है अरे राम पैसा देना पड़ेगा। दूसरा डिमोरलाइजेशन हो जाता है कहां पर? पढ़ाई लिखाई में भेदभाव, भाई के साथ अलग, बहनों के साथ अलग, खान पान रहन सहन सारा चीज। तीसरा कहा जाता है दहेज के लिए पैसा हमको इकट्ठा करना है, और कहां से आएगा? बेचारी
नमी समी दबी कुचली सोच, निर्णय निर्माण के लिए स्वतंत्र सोच होना चाहिए। लेकिन हमारी सामाजिक परिस्थिति ने क्या कर दिया, हमारी सामाजिक परिवेश को उसको दबा दिया। नेक्स्ट, विवाह के लिए एक सोरा का कोई लड़का छांट रहा है, होता है, गाली है, गली है, लुल्ली है, नाटी है। आज युवा आज जो है दहेज नहीं हो रहा है, कितना करोड़, 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 20 टेबल पल्ला से क्या उसके ऊपर बिक रहा होगा कि कौन हूं मैं क्यों? बस आकर के देखते हैं कि इसमें दांत है, चलकर देखो, क्या लड़के को चलकर नहीं देखना चाहिए? तो इस प्रकार से आप महिलाओं का जो यह सिस्टम है डिमोरलाइज करने का, इसलिए अवेकिंग की बात हो रही है। इसलिए ऐसे शब्दों का, ऐसे टॉपिक्स रखे जाते हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके, उन्हें वह दबा कुचला से दबे कुचले आवाज को जो है उसको उजागर किया जा सके। विवाह के समय उत्थान क्यों उत्थान? तो मां मदरसा की बात मैंने कहा, थोड़ा सा वेद में भी चल जाते हैं। मैं वेद से आ जाता हूं, हमने वेद को छोड़ रखा है, थोड़ा सा 2-4 ज्ञान होगा। मनु को भी छोड़ दिया, मनु स्मृति को तो हम जला करके फेंकते होते हैं यार, तबेला जेडीयू तो पूरा जेडीयू मनु स्मृति। लेकिन कभी आपने सुना, सोचा कि महिलाओं के बारे में उन्होंने क्या लिखा है? महिलाओं के बारे में यदि उनका एक भी सूत्र यदि लागू कर दिया जाए तो मुझे लगता है महिला कल्याण हो जाएगा। क्या है मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात है अर्थवेद 14 पेज 14 श्लोक 14:1-6। माता पिता अपनी कन्या को पति के घर जाते समय बुद्धिमत्ता और विद्या बल का उपहार दें, वे उसे ज्ञान का दहेज दें, सुयोग्य पति से विवाह करें। ज्ञान की दहेज के बारे में बोली जा रही है, न कि पैसे और वस्तु के बारे में बोली जा रही है। हमारे अर्थवेद में कहा गया है कि जो माता और पिता है, लड़की को ज्ञान का दहेज दीजिए ताकि वह जो है उस घर को बसा सके। दूसरा, मदरसा ऐसे नहीं बन जाएगी। हमें माता पिता, हमें सारी तरफ से उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्त्री जो है वो मां बनने जा रही है, उसकी तैयारी होनी चाहिए। दूसरा श्लोक देखिए, अर्थवेद 14 श्लोक 14:1-20। हे पत्नी, हमें ज्ञान का उपदेश कर, हमें मार्ग प्रशस्त करो। हे पत्नी, ज्ञान का उपदेश देख लीजिए, अर्थवेद 7:16-3 श्लोक में पति को संपत्ति कमाने के तरीके बताए। अर्थवेद 7:47-2 में तुम हमें बुद्धि से धन कर दो। अर्थवेद 12:2-31 में स्त्रियां कभी दुख से रोए नहीं, उन्हें निरोग रखा जाए और रत्न आभूषण इत्यादि पहनने को दिया जाए। हम लोग क्या करते हैं, परिवार के सभी शादी अगर हो गया, सभी पहले खाना खा लेंगे पूरे परिवार के सदस्य का, लास्ट में वह बेचारी भूखी, क्या खाई नहीं खाई कोई मतलब नहीं। अगर गर्भवती है तो उसके साथ भी लास्ट में खाई, कोई उसके विशेष सुरक्षा नहीं, विशेष व्यवस्था नहीं। इसके बाद आगे देखिए, पुत्रों की भांति पुत्री भी अपने पिता की संपत्ति में समान रूप से उत्तराधिकारी है। ऋग्वेद 3:31-1। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को समान संपत्ति, पैतृक संपत्ति में दिया जाना चाहिए। अभी कानून बना है। अब बताइए ऋग्वेद में हमारे धर्म क्या बोल रहा है और वेस्टर्न क्या कर रहा था, देख लीजिए। जॉन स्टुअर्ट मिल बेचारे कहां से आए, नहीं तो वहां तो और की स्थिति खराब हो गई रहती। नारीवादी आंदोलन, वहां सुरामित फायरस्टोन ना आती, सिमोन द बुआ ना आती, तो पता नहीं वहां की नारी का क्या होता। आयरलैंड में जिस तरह से महिलाओं को मार दिया जाता है, बताइए वहां के गवर्नमेंट को ये नहीं, इतना भी संवेदनशील नहीं है। मानवाधिकार की बात करते हैं कि भाई आपका अगर गर्भावस्था में कोई बच्चा अगर खराब हो गया तो उसे अबॉर्शन कराने का राइट दीजिए। बच्चा तो
इसके माध्यम से बताना चाहता हूं, आप लोग जस्टिफाई करें कि हमारे सभ्यता में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे धर्म में महिलाओं का क्या सम्मान दिया गया है, उसको देखें। दूसरा, ये मनुस्मृति। मनुस्मृति के नाम सुनने के बाद ही एक समाज के एक निचले तबके के वर्ग, जिसको वर्ण व्यवस्था के नाम से विभाजित किया गया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, किसी भी चीज में पक्ष और विपक्ष दोनों चीज हो सकता है, मेरे में भी अच्छाई और खराबी दोनों हो सकती है। मैं ये दर्शन जानना चाहता हूं कि स्त्रियों के बारे में उन लोगों का क्या विचार था और हमें क्या सीखना चाहिए। मूल मनुस्मृति का अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि यह अत्यंत उत्कृष्ट कृति है। वेदों के बाद मनुस्मृति ही स्त्री को सर्वोच्च सम्मान और अधिकार देती है। आज के स्त्रीवादी भी इस उच्चता तक पहुंचने में नाकाम रहे। मनुस्मृति श्लोक 3:56, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु च पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्रापस्य क्रिया। सुने होंगे, यत्र ना पूज्यन्ति नारी तत्र देवता न रमन्ते। यह मनुस्मृति का है, जहां नारी की पूजा नहीं होती वहां देवता का भ्रमण नहीं होता। जो पुरुष अपनी पत्नी को प्रसन्न नहीं कर रखा है, उसका पूरा परिवार ही अप्रसन्न और शोकग्रस्त रहता है। देखिए, यहाँ माताओं बहनों को बहुत खुशी हो रही थी, देखो कम से कम कोई तो मेरे बारे में कुछ सपोर्ट में वेद पुराण में लिखा है। ऐसा तो नहीं कि कान में रागन लेकर के या क्षुद्र पशु और नारी के हरतारन के अधिकारी, बस यही सब बोल करके डिमोरलाइजेशन नहीं। आप अपने इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि आपको कहां रखा गया है। दूसरा देखिए, विवाह स्त्री धनानी तू एक मुहा तू जीवंती बांधवा नारी यनानी वस्त्रम वा हे पापा यान त्यो दीक्षा 3:52 में, श्लोक 3:52 में। मैं थोड़ा अगर संस्कृत में पढ़ने में नहीं हो रहा हो तो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं मूल भाव की बात कर रहा हूं। विवाह में किसी प्रकार का लेन देन नहीं होना चाहिए। स्त्री धन को लेने का कोई हिम्मत ना करे। सुवासिनी कुमारिश्च रोगिनो गर्भिणी स्त्रिया अति धृत योग्य अवर्तना भोजयद विचार्यना 3:114। नवविवाहितों, अल्पवयीन कन्याओं, रोगी और गर्भिणी स्त्रियों को आय में अतिथि से भी पहले भोजन कराएं। कन्या, गर्भवती स्त्री, रोगी स्त्री, अतिथि देवो भव नहीं, उस अतिथि से पहले ही उसको भोजन करवाइए पहले। तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर बात है। और आज हम इस टॉपिक पर बहस कर रहे हैं, अवेकिंग ऑफ वुमेन एंड रेनेसांस यूनिवर्सल। महिलाओं के साथ दुष्ट चरित्र सोचना, बलात्कार, घरेलू बलात्कार। आज सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना पड़ा कि घरेलू बलात्कार नहीं होना चाहिए। पति के द्वारा जोर जबरदस्ती संभोग की क्रिया, इसको घरेलू हिंसा के द्वारा करा। बताइए, इतना भी संवेदनशीलता समाप्त हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना पड़ा। तो इस परिवेश में हमारी स्त्री, मां, बहनें समाज में रहती है। सोचिए किस प्रकार से उनके साथ हम न्याय करेंगे, कहां पर हम हैं। और यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज के हर एक वर्ग, इसको जिम्मेदार ठहराए तो समाज के हर एक वर्ग को है। आज भी 33% महिलाओं को अधिकार आरक्षण में नहीं मिला। अभी किसी तरह से पारित हुआ है, पता नहीं कौन राज्य लागू करेगा कि नहीं करेगा। जो हमारी सृष्टि की जन्मदाता है, हमारे संस्कार की जन्मदाता है, प्रथम पाठशाला है, उसके साथ हम इस भेदभाव तरीके से अगर काम करें तो अवेकिंग वुमेन नहीं, तो इस पर बहस करेंगे तो इस पर बहस करेंगे।
जब महिलाएं, हमारी एसटी एससी महिलाएं शराब लेकर के रोड के किनारे बैठे रहे और पुरुष शराब पी करके किसी रोड के किनारे अपना सोए रहे, तो इस तरह उस महिला की स्थिति देखिए कि अपने बच्चे के परवरिश के लिए वह शराब बेच रही है। हम झारखंड के किसी भी प्रदेश में जाकर के देख सकते हैं। बाढ़ पीड़ित महिलाएं, पहाड़िया जनजाति, इन सभी को आप देखिए किस प्रकार से यदि गरीबी है तो उनकी खरीद बिक्री की जाती है, उनको शराब सब जो आपका बियर बार है वहां नचाया जाता है, वहां उनके साथ वैसे रेटी करवाया जाता है जो जबरदस्ती। आज सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो नीति निर्माता है, हमारा जो समाज का पुरुषवादी मानसिकता वाले लोग हैं, वह ऋतुराज के पुत्र, चौथे पुत्र अलर्क के समान बन गए हैं। अलर्क के समान बन गए हैं। उनकी इच्छा जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि वह किसी को छोड़ ही नहीं रहे हैं। कौन रिश्ता क्या है, कलयुग के नाम पर उसका जो है भोग कर रहे हैं। महिला एक भोग वाली वस्तु है। महिलाओं को एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन के रूप में सुलामित फायरस्टोन ने कहा है कि हमारा समाज जो है यह कहता है कि बच्चा पैदा करने वाली एक मशीन है। उत्कट नारीवादी आंदोलन इसी को कहा जाता है। क्या मैं वही हूं? इसलिए समलैंगिक विवाह, इसलिए कोलिविंग एक नारीवादी आंदोलन के उत्पत्ति का कारण था, क्योंकि समलैंगिक में क्या है, स्त्री से विवाह करेगा, पुरुष पुरुष से विवाह करेगा। भले ही हमारी भारतीय मान्यता या अमेरिका में इसको नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन विचार देखिए, मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, कहीं ना कहीं जैविक क्रिया है, बायोलॉजिकल क्रिया है, नैतिकवादी है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसका उद्देश्य देखिए, वो लोग इसको सही मानता है। हम मारे या ना मारे, लेकिन वो लोग कहते हैं कम से कम नारियों के ऊपर अत्याचार तो कोई पुरुष नहीं करेगा। कोलिविंग मतलब बिना विवाह के आप रह सकते हैं एक दूसरे के साथ संबंध, ये भी नारीवादी इसको कहते हैं, सही है। सोचिए किस प्रकार से ये नई नई बातें आ गई है। कहती है कि भाई बिना विवाह किए यदि किसी के एक साथ विवाह कर दो तो जिंदगी भर उसका नरक वाली जिंदगी जीना पड़ जाएगा, पता नहीं कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। चलो साथ में रहो, अच्छा नहीं लगे तो अलग हो जाना। समस्या आ गई पुत्र का क्या होगा भाई, वो अधिकार देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका भी अधिकार दिया जाएगा। भले सक्सेस नहीं हुआ, मार काट कर फेंक दिया हो, बहुत सारा आपने कहानी सुना होगा, लेकिन उसके पीछे भावार्थ देखिए कि किस प्रकार से नारीवादियों ने इसको भी समर्थन किया। भले हमारा समाज या हम समर्थन नहीं कर रहे, क्या इस तरह की समाज व्यवस्था से नारी मुक्ति का उम्मीद कर सकते हैं? तो हमारा जब तक हमारा समाज जब तक हमारे नारी के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं करेगा, और यह संवेदना वेदों से आएगी, मार्कंड पुराण से आएगी, उस मां बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। जब तक मां बनने का मौका नहीं दिया जाएगा मदरसा मां के तरह जो मार्कंड पुराण में कहा गया है, तब तक हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे पुत्र जो है वह सज्जन हो सकते हैं। क्या आप मानते हैं इस बात के कि बिना मां के संस्कार से कोई पुत्र जो है वह संस्कारवान हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। मार्कंड पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया, और यह मदरसा की बात आनंद मूर्ति जी ने उठाया कि सभी माताओं को इस तरीके से आचरण करना चाहिए, और उस माताओं को आचरण करने के लिए बाध्य करा जाना चाहिए। उन पुरुषों को समर्थन देना चाहिए जो हमारा वेद में कहा गया है, जो मनुस्मृति में कहा गया है, उसको फाड़ कर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि स्त्रियों के कारण, स्त्रियों के बारे में जो उन्होंने विचार व्यक्त किया, वह व्यक्त को उसको 100% लागू करने का प्रयास करने में क्या जाता है। हम ये देखते हैं, हम घर परिवार में थक करके आए, महिला चाय बना, सोना साहब देख लीजिए, एक तो 24 घंटे सर्विस ही, उसको हम कोई पैसा नहीं देते, वेतन विहीन काम करवाते हैं। दूसरा चाय, वो भी थक गए आई, चाय बना। कितने लोग जो है अगर वो जॉब वाली है तो उनके साथ अब एक टाइम का खाना बनाते हैं। कितने पुरुष हैं जो कि खाना बनाते हैं एक टाइम पर डे, ऐसा नहीं कि 100 खिचड़ी
चलो आज बहुत मेहरबान है, आज तुमको पापड़ और खिचड़ी बना दी, ऐसा नहीं। रेगुलर 300 दिन यहाँ कितने पुरुष हैं? पतिदेव से मैं पूछना चाहता हूँ कि वह परिवार में एक टाइम वो खाना जरूर बनाते हैं। हाथ नहीं। What is this? मेरी पत्नी भी काम में जाती है, लेकिन सुबह का खाना मैं ही बनाता हूं। नाश्ता तैयार करता हूं, बच्चों का टिफिन तैयार करता हूं। नारी मुक्ति यहां से हो। जब तक उस बात को आत्मसात नहीं करेंगे और काम का विभाजन जब करेंगे कि ये काम उसका है, थाली धोने का काम उसका है, और ऊपर से रिसर्च करने में मुझे मदद करती है, आप समझ लीजिए। बच्चे का हम विभाजन करते हैं, कपड़ा धोना उसका काम है, कोई गेस्ट आए तो वही उसका काम है। अरे काम में विभाजन क्या? काम की स्थिति को अपने लिए क्यों कर दिया आपने? ये आपको किसने बता दिया कि वह काम उसी का? किसने कह दिया आपको? आपको पुरुषवादी होने के बाद भी आपको यह समझना पड़ेगा कि काम जिसको सामने में काम मिला वह आप काम कर लीजिए, तभी उनको पढ़ने का भी मौका मिलेगा, ऑफिस का भी काम करने का मौका मिलेगा, और कुछ स्वतंत्र सोच उनके दिमाग में आएगा। यहाँ तो काम करने के बाद ही नमक कम है बहू, मिर्ची ज्यादा है, आज फल्ला को कम नाश्ता, आज सासुमा को नाश्ता नहीं मिलती। तो इस तरह के परिवेश में, लड़ाई झगड़ा के परिवेश में आप क्या उम्मीद करते हैं कि वह क्या निर्णय लेगी और क्या वह मनु और वेद की बातों को वह समझ पाएगी, कैसे मदरसा मां बन पाएगी? मुझे ये बताइए। तो मैं एक क्रांति की बात करता हूं। आज भी 21वीं सदी में क्रांति, अगर सच में आप मां को इज्जत करते हैं तो पत्नी को भी इज्जत करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी किसी की मां है। और केवल प्रणाम करके, वीडियोग्राफी करके नहीं, कुंभ के मेला में स्नान करा करके नहीं, 4 तीर्थ यात्रा करवा के नहीं, बल्कि आप यह सोचें कि मुझे इनको न्याय देना है। जिस दिन एक पुरुषवादी मानसिकता के लोग न्याय देने के पक्ष में रहेंगे, उस दिन किसी कानून की जरूरत नहीं है, किसी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी हाई कोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी एफआईआर की जरूरत नहीं है, किसी थाना प्रभारी की जरूरत नहीं है, और कोई विधान का जरूरत नहीं है, क्योंकि परिवार का कानून, परिवार का नियम आईपीसी या किसी से नहीं चलता। परिवार का कानून आपके अपने पारिवारिक मूल्यों से चलता है, आपके खानदान से चलता है, आपकी संस्कृति से चलता है, आपके संस्कार से चलता है, ना कि आईपीसी और सीआरपीसी से चलता है। इसलिए अब मैं चाहता हूं, बातें तो बहुत है, लेकिन शब्दों को विराम देना चाहता हूं। अगला वक्ता तैयार है, तो मैं चाहता हूं कि एक पुरुष अपना स्वतः संज्ञान, जैसे सुमोटो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है बेचारा कि कहीं गलत हो रहा है, मणिपुर में गलत हो रहा है महिलाओं के साथ, इसके साथ ये हुआ, आज यहाँ हॉस्पिटल कलकत्ता में गलत हुआ, तो स्वतः संज्ञान सुमोटो। मैं आपको कहता हूं कि खुद ज्ञानी बनिए, सुमोटो खुद लीजिए कि भैया कहां मेरी आवश्यकता है परिवार में, वहां से महिला का कल्याण होगा। वहां से जितने भी मैंने वेद और मनुस्मृति की बात की, पुराण की बात की, मां मदरसा की बात की, उसको बनने में माताओं को सहयोग कीजिए। इसी के साथ मैं इस वक्त विराम देता हूं।